हुई हवक अवस्था से जीवित हो उठना। कोई व्यक्ति जो मर चुका है उसका फिर से जी उठना जागृति कहलाता है, जागना कहलाता है। मतलब जो आत्मिक रीति से मर चुके हैं उनको जी उठना जागृति कहलाता है। चेतना को प्राप्त करना, चेतना मतलब जिसकी चेतना खो जाती है वो कैसा दिखाई देता है? आपने किसी व्यक्ति को देखा जो शांत ऐसे बैठा होता है, उनको थोड़ा सा मेंटल एक वो होता है, मेंटल रीति से थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, उनको किसी बात की चिंता नहीं होती, उनको दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो बैठे हैं आराम से, कोने में बैठे रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। चेतना जा चुकी है। कई बार आपने इस चीज को फील किया है कि जब आप बैठे हैं कहीं पर और एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं और आपका पैर सुन्न हो जाता है, और जब आप उठ के चलते हैं तो आप चल नहीं पाते। कितने महसूस किया इस चीज को? हम कई बार बैठ जाते हैं कि पोजीशन में बैठे बैठे पैर सुन्न हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो पहुंच नहीं पाता, नस दब जाती है तो वो सुन्न हो जाता है और उठ के चलने की कोशिश करते नहीं चल पाते। आत्मिक रीति से सो जाना, आत्मिक चेतना का चला जाना ऐसा ही है। जब हम सुन्न हो जाते हैं, जब हमारी चेतना चली जाती है, जब हम इस चीज को भूल जाते हैं कि मैं हूं यहाँ पे क्यों और मुझे करना क्या है, और बस जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसका मतलब है हम आत्मिक चेतना को खो चुके हैं और हमें आत्मिक जागृति की जरूरत है। कितने लोगों ने कोढ़ियों को देखा है? आपने सेक्रेड हार्ट जो चर्च के सामने देखा होगा, बैठे रहते हैं, उनके मांस, हाथों का शरीर गल गल के टूटता रहता है। आपको पता है उनकी हालत कैसे हो जाती है? अगर वो किसी गर्म बर्तन को छू लें उनको दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका जो नर्व सिस्टम है वो डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। फीलिंग, हाथों की जो स्किन के टच का जो फीलिंग होता है वो जाता रहता है। इसलिए वो खाना बना रहे होंगे तो वो तवे उतारने के लिए उसका चिमटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हाथ से पकड़कर, ये देखी हुई बात बता रहा हूँ, किसी पास्टर के द्वारा एग्जाम्पल दिया गया था, वो तवे को हाथ से पकड़कर नीचे उतारते हैं, हाथ नहीं चला। कारण क्या है? नर्व सिस्टम डेड हो चुका है, जिससे दर्द महसूस होता है, वो नसें खत्म हो चुकी है, इसलिए उनका शरीर टूटता रहता है, गिरता रहता है और उनको दर्द महसूस नहीं होता। आत्मिक रीति से सो जाना ठीक ऐसा ही है, ठीक ऐसा ही है। हमारा आत्मिक चेतना खत्म हो जाता है, हमारा हम कहें आत्मिक नर्व सिस्टम डेड हो जाता है, हमें फील नहीं होता। हम वचन को भी जानते हैं, बाइबल को भी जानते हैं, आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए उसको भी जानते हैं, हर एक नैतिक बात को भी जानते हैं, लेकिन उसके साथ रिलेशन कुछ नहीं है। हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, जैसा हमें अच्छा लग रहा है हम जी रहे हैं, प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है। एक खाली, खोखली, सूखी, ठंडी जिंदगी जीना, उसको कहते हैं अपनी चेतना। मतलब ऐसे लोगों को जरूरत है आत्मिक रीति से जागृत होने की। मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे दिया आप लोगों को, वो उम्मीद है कि हमें समझ में आ गया होगा कि आत्मिक जागृति की जरूरत किनको है, आत्मिक जागृति क्या है। आत्मिक जागृति का मतलब शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त कर लेना। एक व्यक्ति जो लंबे समय से बेड पे पड़ा हो और उसको धीरे धीरे करके उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एकदम से उठता है और उसको वही आभास होता है कि मैंने शक्ति को, सामर्थ्य को पा लिया है, शरीर में अब मेरे जान है। जब नहीं थी तब मैं बेड पे था, लेकिन अब है, मैं चल फिर सकता हूँ। ठीक वैसा ही है आत्मिक जागृति को प्राप्त कर लेना। और आज हम अपने आप को जांचें इसी तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी आत्मिक चेतना जाती रही है, हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आत्मिक रीति से सुन्न पड़ चुका हूँ, मेरा आत्मिक नर्व सिस्टम जो है खत्म, डेड हो चुका है। अपने आप को हमें सोचने की, अपने आप का आकलन करने की जरूरत है, क्योंकि ये होता विश्वासियों के साथ में ही है। हम इस वहम में बहुत ज्यादा रहते हैं कि देख, मेरी तो दादा विश्वास में थे या मेरे पापा विश्वास में थे या मेरे को इतना समय से विश्वास में रहते हुए हो गया। जो इस प्रकार की बातचीत करते हैं, आप समझ लेना कि इसको आत्मिक जागृति की जरूरत है। जो व्यक्ति इस प्रकार की बात नहीं करता, क्योंकि उसको इस बात की समझ है कि दिन प्रतिदिन मुझे
बदलते जाना है, बढ़ते जाना है, मसीह के स्वरूप में ढलते जाना है। और ये जीवन पर्यंत काम है, एक बार में होने वाला काम नहीं है। जीवन पर्यंत काम, पूरी जिंदगी लग जाती है। हम प्रभु के स्वरूप में ढलते जाते हैं और एक दिन हम पूरी तरह से बदल जाते हैं, है ना? तो ये जीवन पर्यंत का काम है। अगर जिसको इस बात का ज्ञान है, समझ है, जिसकी चेतना इस बात के प्रति जागृत है, वो कभी नहीं बोलेगा पता है मैं कितने साल से विश्वास में, क्योंकि उसको पता है कि अब भी वो कमजोर है और अब भी उसे बदलने की जरूरत है। तो हम